हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, चेयरमैन सर का जो ट्वीट आ रहा है उसके बाद छात्र लगातार मैसेज और कॉल कर रहे थे कि सर क्या इस बार बीपीएससी 68 में क्या कटअप जो है ऊपर चला जाएगा। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि जिस तरह से वीडियो बन रहे हैं और एक दो दिनों में जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया है, चेयरमैन सर के ट्विटर हैंडल पे क्या कोई चीज़ ट्वीट हो जाने से कटअप तैयार होगा? सबसे पहली बात आप ये समझिए, जिस तरह की चर्चा मार्केट में चल पड़ी है कि जो है कि चेयरमैन सर ने ये ट्वीट कर दिया, वो ट्वीट कर दिया, उसका कटअप से कुछ लेना देना है? बिल्कुल नहीं। दूसरी नंबर जो बात है कि पहले जो उन्होंने सर ने बोला है कि पिछले बार जो है कि 50% लड़के जो है, यानी कि 113 जो कटअप है जनरल का, 114, 15, 16, ठीक है, मतलब 50% लड़के जो जनरल में क्वालिफाई थे वो ये 3 अंक के अंदर थे। बीसी में या ईबीसी में या फिर आपको ईडब्ल्यूएस में 109 के बाद 110, 11, 12। तो ऐसा किस बार नहीं हुआ है बीपीएससी के इतिहास में जो पिछले नीचे के 3 नंबर पे 50% स्टूडेंट नहीं आए हों। तो इस तरह की जो बात है, इस पर जो है बार बार जो है कि लोगों की जो प्रतिक्रिया आती है, जिससे छात्र काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ये पहले भी होते आया है, ये कोई सामान्य जो है कि अलग कोई बात नहीं है, सामान्य जो है कि आप प्रक्रिया से हटकर हमेशा पिछले जो है कि बार से अगर आप देखिएगा 56 से 59 में भी यही चीज़ हुआ था। उसमें तो रिजल्ट में आपको बताया भी गया था कि 100+ स्कोर करने वाले लड़कों की संख्या जो है उस समय 1000 प्लस थी और कटअप 87 गया था। और उसमें ये भी कहा गया था कि 90+ करने वाले 14000 हैं, ठीक है, और 87 कटअप गया था उस समय जब 28000 रिजल्ट प्रकाशित हुआ था। तो निश्चित रूप से जो कटअप होता है उससे जो है 3 अंक अगर ऊपर जाइएगा तो कटअप 50% स्टूडेंट का गैदरिंग वहीं पे होता है। ये कोई नई बात नहीं है जो बताया गया है, इसीलिए किसी तरह का परेशान होने का सवाल नहीं है। और कटअप को लेकर जो बातें चेयरमैन सर ने कही है, निश्चित रूप से चेयरमैन सर हैं और उनकी प्रतिक्रिया देना लाजमी है कि उन्होंने प्रतिक्रिया दिया। लेकिन आप लोगों को 69वीं या 70वीं की जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। पीटी के साथ साथ मुख्य परीक्षा अब काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। दूसरी नंबर बात, जो कटअप को लेकर मार्केट में चर्चा चल रहा है, तो मैं एक बात बता दूं कि क्या बीपीएससी में कटअप 113 और 108 के अलावे कभी बीपीएससी में कटअप इतना ऊपर, उसके पीछे का ट्रेंड अगर देख लीजिए 3-4 बार का, क्या कठिनाई का स्तर उस लेवल का नहीं था? जिस तरह का पहले क्वेश्चन पूछा गया है और जिस तरह से क्वेश्चन कठिन आए हैं, तो जिस तरह से परिवर्तन है, 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं है, तो 150 क्वेश्चन करने में भी 100 सही करना भी एक चैलेंजिंग था यहाँ पे। तो कटअप बहुत ऊपर चल जाएगा, ऐसी बातें करना बिल्कुल अतार्किक है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 90 बहुत हो जाता है, 90 जनरल के लिए कटअप बहुत है और उससे ऊपर जाने का चांस काफ़ी कम है। अगर आप 102 सही भी मान लेते हैं, 150 क्वेश्चन में कर रहा है कोई बच्चा, तो उसका कटअप कितना होगा? उसका कटअप जो तैयार होगा वो कटअप आपको रहेगा आपको 90 स्कोर। तो इसलिए जनरल में 90 या उससे नीचे ही कटअप जाने की संभावना है। उसी तरह कैटेगरी में बीसी के लिए या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ईबीसी के लिए कटअप आपको 3-4 नंबर कम रहेंगे। अगर 90 गया तो 87, अगर 87 कटअप जाता है तो उसी के अनुसार आपको 84। और अभी का जो समय है ना, अभी बहुत सारे जो मार्केट में जो आप आंसर की देख रहे हैं, उस आंसर की से सभी लोग जो है कि जिनका सही होता है वो मिलाकर सही ही मान लेते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आयोग अगर एक बार उसमें उत्तर मान लेगा तो उसमें परिवर्तन करने के गुंजाइश कम रहेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि जैसे पंचवर्षीय योजना में ही
उसमें 5 होगा या 8 होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा, कहना मुश्किल है। अब उसमें आयोग किस तरह से उसको जो है चीज़ों को, तथ्यों को रखता है, उसके आधार पर डिपेंड करेगा कि क्या उत्तर उसमें माना जाएगा। बहुत सारा उत्तर, जैसे कि आपको गंगा नदी के दक्षिण में जो पूछा गया है, तो वो भी क्वेश्चन में आयोग किसके साथ जाता है। तो ऐसे में अभी के समय में बहुत सारा चीज़ों को एग्जैक्ट बोल पाना कठिन है। लेकिन मैं यही कहूँगा, जिन बच्चों का स्कोर आपको जो मिला रहे हैं, अभी आयोग के की आने का इंतज़ार करें, उसके बाद ही आप एक्यूरेट जो है अपना आकलन कर सकते हैं और सही तरीके से उस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन अभी जो मार्केट में आंसर चल रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से 5-6 क्वेश्चन में परिवर्तन होने के चांस हैं। इसीलिए होपलेस किसी को नहीं होना है। जो तरह तरह के जो आंसर की से जो 90 से 95 के बीच हैं, वो छात्र परेशान बहुत ज़्यादा ना हों, और कटअप बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक भी नहीं जाने वाला है। और जिस तरह से आप देखिए, लड़कों की उपस्थिति जो है लगभग जो है कि आपको 2,60,000 के आसपास रही है। तो निश्चित रूप से एक सीट पर अगर देखा जाए, अभी की जो वर्तमान स्थिति है, उसमें जो है पीटी में 73 लड़कों में 1 लड़कों का रिजल्ट आना है। तो उसी तरह से अगर देखिएगा तो 60 में से 1 रिजल्ट आपको रेशियो पड़ रहा था लगभग 67वीं में। तो बहुत ज़्यादा कटअप जाने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। कटअप जो तैयार होता है, प्रश्न के प्रवृत्ति, उसके कठिनाई के लेवल के आधार पर तैयार होता है। और जिस तरह से क्वेश्चन का प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है, उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था। इस बार के क्वेश्चन काफ़ी चैलेंजिंग हैं। और मैं निश्चित रूप से एक बात जो है कि बोल सकता हूं कि इसमें जो कहा जा रहा है कि 95 प्लस कटअप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और निश्चित रूप से देखिए, अनुमान के आधार पर कभी कटअप तैयार नहीं होता है कि तुक्का लग गया होगा लोगों का, ऐसा कभी नहीं होता है। तुक्का कितने लोगों का लग सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है कि 500-600 लोग जो है कि आपको 95 प्लस रह सकते हैं, तो वो कटअप नहीं तैयार होगा ना। कटअप के लिए आपको जो है कि तैयार होने के लिए संख्या चाहिए, और उसमें लगभग 40% रिजल्ट में आपको 35 रिजल्ट जो है गर्ल्स का, 65 पुरुष का होगा। तो इसलिए जो आपको कटअप तैयार होना है, उसमें जो चांस हैं, वो प्रश्न की जो कठिनाई का स्तर है, पहले 10 में से जो लोग थे मैथ में 10 करते थे, उसमें भी इस बार स्थिति है 4-5 पे लोग सिमट गए हैं। तो इस तरह से निश्चित रूप से स्कोर जो है कम होगा, कटअप कम जाएगा। और निश्चित रूप से आप लोगों से एक ही बात मैं कहूँगा कि अभी आयोग के आंसर की आने का इंतज़ार करें। और जिस तरह से वीडियो से आप लोग परेशान हैं, जिस तरह से बातें चल रही है मार्केट में कि सर ने ये ट्वीट कर दिया, तो क्या सर के ट्विटर हैंडल पे ट्वीट होने से कटअप तैयार होगा कि छात्रों के प्रदर्शन से कटअप तैयार होगा? इस तरह की बातें बिल्कुल बेबुनियाद है, अतार्किक है। और पहले भी कम सीटें हैं तो कटअप में फाइट होगा ही, वो तो सब जान रहे हैं। इसमें कौन सी बातें हैं जो चेयरमैन सर ने नहीं कर दी है? इसीलिए किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, रिजल्ट का इंतज़ार करें। आई होप आप लोगों जो आप लोगों ने आशा किया है, बेहतर जो परफॉर्मेंस किए हैं, उन लोगों का रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।